बहुत समय पहले की बात है। एक धनी किसान था, लेकिन वह अपने जीवन के समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वह किसान कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेटा है बुद्ध, जो मुझे परेशान करता रहता है। वह मेरी बात नहीं मानता है, मुझे पर्याप्त सम्मान नहीं देता है। मेरा पारा मेरी पत्नी के ऊपर भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि वह हमेशा अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उनका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले मैं उनके लिए कितनी परेशानियों का सामना करता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वह कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे बारे में वो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। बुद्ध ने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू किया। उसने कहा, मैं आने वाली फसल को लेकर भी चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे कोई मुनाफा तो नहीं, बल्कि नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर एक समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर किसान को बहुत क्रोध आया। वह ऊंचे आवाज में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरे किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। बुद्ध ने कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती ही है, बल्कि हम सभी के जीवन में 82 समस्याएं होती है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हो। आप किसी तरह एक का समाधान कर सकते हैं, तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे लोग, मृत्यु, मौसम। लेकिन अगर आपने 83वें समस्याओं को हल कर दिया, तो आपके बाकी के 82 समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगे। किसान ने विनम्र होते हुए कहा, कृपया मेरे 83वें समस्या को हल करने का उपाय बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपकी 83वीं समस्या का पहचान करना होगा। किसान ने बड़ी खुशी के साथ पूछा, कृपया करके मुझे बताएं, मेरी 83वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, आपकी 83वीं समस्या यह है कि आप जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में
82 समस्याएं ना हो, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। अगर आप 82 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी। यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्ट और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध हमें इस कहानी से यह सीख दिलाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आए, उन समस्याओं को हल करके हमें हमेशा खुश और संतुष्ट रहना सीखना होगा, क्योंकि समस्याओं का कभी अंत नहीं होने वाला। तो इससे अच्छा यह है कि हम हमारा जीवन शांति और खुशहाली से जिए, ना कि दुख से, क्योंकि समस्या तो आती ही रहेंगी। नमो बुद्धाय।